चलिए स्टार्ट करते हैं बीपीएससी रेडियो सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट 1। चलिए इसको जूम करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये हो जाएगा हेमिस। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी और क्षेत्र को मिलान करना है, तो इसमें देखते हैं क्या उत्तर पूर्वी भारत में झूमिकी, मैक्सिमो मिल्पा, ब्राजील में देखेंगे तो ब्राजील में रोका, हिमालय पट्टी खेल। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलडमरू स्थल और स्थित दोनों में सुमिलित कौन सा नहीं है देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कितने ऐसे भू अवशिष्ट देश हैं जो दोहरे भू अवशिष्ट हैं? तो ये हो जाएंगे तो कोरिलोसिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ होता है? तो प्रस्तुत रेखा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं, 100 क्वेश्चन का सेट है तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 7वां क्वेश्चन है, तो ये देखते हैं इसमें से। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है, सही है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है, ये भी सही है। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकता है, ये भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का गोकुर झील, तो गोकुर झील के बारे में डिस्कस किया जाता है, तो ये है कांवड़ झील। चंबल, हिंडन और टोंस नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां है? ये हो जाएगा यमुना। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो महानदी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से बने हुए, सही है। नहीं पूछा जा रहा है, सही वाला नहीं टिक लगा देना है। पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है, सही है। हिमालय क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं, ये भी सही है, तो हमको यहाँ पे गलत खोजना था, तो आंसर सी हो जाएगा। राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है, दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है और तो राम और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा? मान लीजिए ये दर्पण है और यहाँ पे राम खड़ा है, 6 मीटर डिस्टेंस है, 2 मीटर चल गया तो बचा कितना? 4 मीटर। और प्रतिबिंब भी जो बनेगा वो 4 मीटर की दूरी बनेगा, तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 8 मीटर आंसर। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? जब तार से तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, सही है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ये भी सही है। विद्युत धारा का प्रयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल एवं विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इसे कौन सा नियम कहते हैं? हुक का नियम कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि वो क्या है, सही है या गलत है। कौन कौन सा सही है कौन गलत? सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, सही है। सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये विद्युत के रासायनिक प्रभाव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
दक्षिण राइट राइट हैंड और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? तो ये था विद्युत धारा की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, इसमें से मिलाना है, कौन क्या है देखना है। इसका क्या कैरेक्टर है, पोटेशियम का कौन सा क्या कैरेक्टर है, मैग्नीशियम कॉपर और आयरन। देखते हैं क्या होगा। पोटेशियम जो होता है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, पोटेशियम ठंडे जल से। और फिर देखते हैं मैग्नीशियम क्या करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर क्या है, कॉपर जो है अभिक्रिया जल के साथ करता ही ना ठंडे और ना गर्म। आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका आंसर अगर देखेंगे तो पहले का 4 है ना। तो एक ऑप्शन में 4 है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, कम ज्यादा 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 बढ़ते जाना है। ठीक है, तो अगर उसका देखते हैं उस हिसाब से तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाता है सोना का। ठीक है, सोना के बाद हो जाता है कॉपर, फिर आयरन, कॉपर फिर आयरन, फिर देखते हैं तो जिंक। ठीक है, सोना कॉपर आयरन। इसका देखेंगे तो दो ऑप्शन इधर दो थोड़ा ऊपर चला गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। विरंजक चूर्ण जो है दिख नहीं रहा होगा ठीक से, लेकिन यह है विरंजक चूर्ण। इसका हो जाएगा CaOCl2। बेकिंग सोडा हो जाएगा। बेकिंग सोडा को अगर देखेंगे तो बेकिंग सोडा हो जाता है हमारा, बेकिंग सोडा का हो जाता है NaHCO3। धोने का सोडा होता है, धोने का सोडा हो जाएगा हमारा, फिर वहां पे जाना पड़ेगा इधर Na2CO3 बेकिंग सोडा। सॉरी, धोने का सोडा जो होता है वो Na2CO3, Na2CO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लक्षण का पीएच क्या होता है? तो 7 से कम होगा। Zn प्लस CuSO4 बनता है ZnSO4 प्लस Cu। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ठीक है, तो ये हो गया विस्थापन, दोनों में चेंज हो गया ना। जिंक बन गया ZnSO4 और CuSO4 टूट के हो गया कॉपर, कॉपर रह जाता है। निम्न में से कौन जैव उत्प्रेरक है? तो ये हो जाएगा एंजाइम। मिलान सही करना है, सही मिलाना है इसको, कौन किसका सही है। ठीक है, पहला का हो जाएगा हमारा कंदुक खंडिका संधि सभी दिशा में गति करता है। ठीक है, धुराव हो गया, आगे से पीछे दाएं से बाएं गति करता है। हीज हो जाएगा हमारा एक दिशा में, और चल हो गया ऊपरी से होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। सही सुमिलित करें, मिलान हमको सही करना है, इसको भी मिलान करना है। मिलान करने वाला क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है आजकल, तो उसको ध्यान में रखना है, सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए करना है। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया जो है वो एक का हो जाएगा हमारा 4 तक तलपता हो जाती है। फिनाइल कीटोनुरिया, फिनाइल कीटोनुरिया, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन। मानसिक दुर्बलता आ जाती है इससे।
वर्णांधता। वर्णांधता क्या होता है? ये हो जाता है व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। ठीक है। हीमोफीलिया क्या हो जाता है? रुधिर का धक्का नहीं बन पाता है। तो इसका आंसर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस प्रकार की कोशिका सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेम कोशिका जो है उत्पन्न कर सकती है। सुमिलित करना, इसको फिर से देखिए कितना मिलान करने वाला। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है 26 नंबर क्वेश्चन है ना। 26 नंबर क्वेश्चन में रॉबर्ट हुक का हो जाएगा हमारा कोशिका की खोज किया था। ठीक है। जेई उरिंकेज, तो ये हो जाएगा जीव द्रव का किया था। रॉबर्ट ब्राउन जो है केंद्रक का किया था। वीरचो जो है कोशिका सिद्धांत। तो देखते हैं इसमें कौन है। एक का 3 सब में है, बी का 4 2 ऑप्शन में है, सी का 1 डी। आईवीएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। आईवीएफ का पूर्ण रूप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। सही है। इसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन मादा में होता है। नहीं, मादा के बाहर किया जाता है इसका। हो जाएगा फिर। भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचालन को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक संचलन कहते हैं। वर्गीकी संवर्ग के सही क्रम को पहचान करें। ये है जाति, वंश, कुल, गण, वर्ण, संघ, जगत। ठीक है। पहले क्या आएगा? जाति आएगा, वंश आएगा, फिर कुल, गण आएगा, वर्ग आएगा, संघ होगा, फिर जगत। किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का आत्मघाती थैला सुसाइडल बैग कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा सांची। चंद्रगुप्त मौर्य में हो जाएगा सुसीम है, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख भी है, विष्णुगुप्त भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पता नहीं था? लोगों को पता नहीं था। हाथी के बारे में पता था, बैल के बारे में पता था, कुत्ता घोड़ा के बारे में पता नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा। इनमें से किस पद्धति सॉरी इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनव उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? तो ये हो जाएगा कृष्णदेव राय। नेताओं की सूची 1, उसके क्षेत्र की सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। देखिए, ठीक है, मिलाना है। नेता नेता लिखा हुआ है, लेकिन इनका शासक जो थे उनका कौन कौन सा केंद्र रहा था वो देना है। कुंवर सिंह का है जगदीशपुर। अच्छा सॉरी, हाँ, ये सारे नेता थे, इनका क्षेत्र कौन कौन सा फैलाव था वो देखना है। हजरत महल का हो जाएगा हमारा लखनऊ। खान बहादुर जो है बरेली से थे। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। पहला का 3 इसमें है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा समाज सेवा और शिक्षा हेतु किस संगठन को स्थापित किया गया था?
गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन कौन सा कथन इसमें सही है वो देखना है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। सही है। इसमें मौजूदा और समानता को सुधारने का प्रयास किया गया। ये भी सही है। इसमें प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, ये सारा सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज शब्दों परजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज शब्दों परजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो ये हो जाएगा वज्जी के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखने कौन कौन सा सही कौन गलत है। चेरो वंश की स्थापना 12वीं सदी में हुई थी। सही है। चेरो राज से संबंधित क्षेत्र शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू और वाराणसी का क्षेत्र था। चेरो का क्षेत्र विस्तार था ये। चेरो वंश का मुख्यालय बिहिया भोजपुर था। चेरो का सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मिलान करना है। 40 नंबर क्वेश्चन देखना है कि कौन किससे। पीटर मुंडी की बिहार यात्रा कब हुई थी? पीटर मुंडी का बिहार यात्रा कब हुआ था? तो 1632 में। सही है। गोलघर का निर्माण 1786 में। ये भी सही है। कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा 1939 में हुआ था। 40 में नहीं हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बिहार शाखा का गठन किया गया था 1940 में। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति निम्नलिखित में से किसके मुख्य देवता थे? तो ये हो जाएगा सृजन के देवता। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति निम्नलिखित में से किसके मुख्य देवता थे? तो सृजन के देवता थे। निम्नलिखित लड़ाइयों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। मिलान करने हैं, कौन पहले आया कौन बाद में आया, फिर इसको अरेंज करना है, अरेंजमेंट का। सबसे पहले आया प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है। फिर हो गया बेदरा की लड़ाई। तीसरा हो जाएगा फिर वॉडिवस की लड़ाई। उसके बाद सबसे लास्ट में प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर। तो आंसर हो जाएगा डी। भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? तो ये हो जाएगा सावित्रीबाई फूले। फूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 44वां नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। लॉर्ड लिटन का था भारतीय भाषा में जो भी समाचार पत्र आ रहे थे उसको रोक लगाना, उसको बंद करवाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? तो ये दिया प्रशासनिक सुविधा के लिए। प्रशासनिक सुविधा सही नहीं चल रहा, इसलिए उसको ये किया गया, विभाजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया
डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 किस स्थान पर आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, पहला था माधोलकर के द्वारा किया गया था। तो इसमें से और कोई नहीं होगा आंसर। मद्रास में, इलाहाबाद, नागपुर, मद्रास में तो सबसे पहला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या को क्या किया गया था? बढ़ा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें देखना सबसे, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की। नहीं, वो तो गलत होगा ना, 1 बार की। बिहार में कांग्रेस के अधिवेशन 1 बार हुआ, ये भी गलत है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रजनी नायडू थी। नहीं, भारत की पहली, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सबसे कम उम्र की कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे। ये सही है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो हो जाएगा ये अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट पंजाब में, बिहार में था, उड़ीसा में था, बंगाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें से सही नहीं विकल्प देखना है। तो हो जाएगा द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था नहीं है। इसका ये गलत, ये ऑप्शन गलत है। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान, ये सही है। पृथक निर्वाचन प्रणाली में महिला एवं दलित वर्गों को शामिल किया जाना, ठीक है। संघीय लोक सेवा आयोग का स्थापना का प्रावधान, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन है? द्विसदनीय व्यवस्था पर, ये तो था ही। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? प्राक्कलन समिति सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है? नहीं है तो ये सारा हो जाएगा। धर्म प्रचार कराने का अधिकार है। सिखों को कृपाल धारण करने का अधिकार, ये भी था, ये भी है। राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी है। धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, ये नहीं था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो हो जाएगा 1 माह के भीतर में करना होता है। संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? तो क्या था? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा सही नहीं है? भाग 12 में वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और वाद्य संघ है। भाग 14 में क्या है? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये भी सही है। भाग 16 में क्या है? वर्ग, कुछ वर्गों के संबंध विषय उपबंध, ये भी है। 11 में क्या दे रखा है इसमें? राज्य के अधीन और भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये नहीं है। भाग 11 में अगर देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद भाग 11 में अगर हम देखते हैं तो उसमें भाग 11 में
संघ और राज्यों के बीच विधायी व प्रशासनिक संबंध। ठीक है, ये नहीं होगा, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? धन विधेयक में किसे सम्मिलित किया जाता है? करारोपण सही है। सरकारी व्यय, भारत की समेकित और आकस्मिक निधि दोनों है। संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधित विनियम सही है। 1 2 3 4 सारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, ये जगह सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, 100 क्वेश्चन से 59 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। 41 क्वेश्चन और है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, क्या होता है इसके अंदर? प्रतिनिधित्व में क्या क्या आता है वो देखना है। इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने गए सदस्य, ये है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य दोनों, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 318। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 61। विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? ये हो जाएगा आंसर इसका 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, ये नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ये। सर्वाधिक तरक मुद्रा का रूप है लिक्विड मनी, सबसे ज्यादा कौन सा होता है? M1 होता है। नकद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, विचार करें कौन कौन से इसमें सही है। ठीक है, यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये सही है। प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है, सही है, सारे बैंक पे लागू होता है। यह राशि नकद के रूप में RBI के पास रखा जाता है। CRR कैश रिजर्व रेशियो, कैश रखा जाता है, रिजर्व रेशियो मतलब रिजर्व बैंक के पास कुछ परसेंटेज होता है, उसको रखा जाता है। निम्न में कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? ठीक है, तो हो जाएगा सक्षमता का उपागम। वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो हो जाएगा करवे का लघु उद्योग। फ्लिप वर्क दर्शाता क्या है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न में क्या शामिल है? सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न में से क्या शामिल है? ठीक है, पूंजीगत में ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि होगा, संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि, ऋण के रूप में जो भी होता है वो किया जाता है, और संपत्ति बेचने के बाद अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त धनराशि ये नहीं होगा। एक तो द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है,
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। 70 नंबर पे क्वेश्चन पे आ गए हैं, पीएमसीएच की स्थापना 1925 में किस नाम से हुई थी? पीएमसीएच का 1925 ईस्वी में किया गया था, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहवा कब पहुंचे थे? 1917 में तो गए थे, कब गए थे डेट भी याद रखना, तो 27 अप्रैल 1917। इस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो ये थे सारांश छपरा। बिहार में खादी की बिहार में खादी की काफी प्रगति किसके नेतृत्व में हुआ? बिहार में खादी की काफी प्रगति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था राजेंद्र प्रसाद के। झारखंड के साथ सीमा बनाने वाला बिहार के जिलों का वर्तमान समूह पहचान के झारखंड से कौन कौन सा जिला मिलता है? तो हो जाएगा हमारा रोहतास मिलता है, गया मिलता है और कटिहार भी मिलता है। बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम बोल रहा है, उत्तर से दक्षिण ज्यादा है, पूर्व से पश्चिम कम है, तो पूर्व से पश्चिम कितना है? 483 होगा। पूर्व से पश्चिम 483 है, और उत्तर से दक्षिण कम है, पूर्व से पश्चिम ज्यादा है और उत्तर से दक्षिण कम है। 345 हो जाएगा हमारा उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। बिहार राज्य का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को संपर्क करता है। बिहार राज्य का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों से संपर्क करता है, तो ये हो जाएगा किशनगंज, नेपाल से भी है और पश्चिम बंगाल को भी टच करता है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियों किस समूह की है? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां, बिहार का जो है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की है? तो ये हो जाएगा विंध्याचल। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा नदी में उत्तर की तरफ से नहीं मिलता? ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा नदी में उत्तर की तरफ से नहीं मिलता है? ठीक है, तो इसको देखना है तो कौन सा है? कर्मनासा घाघरा आता ही है उत्तर की तरफ से, गंडक भी है और बागमती भी है। ठीक है, सारा हो जाएगा। बिहार को बांटते हैं अगर, तो इधर दक्षिण से, तो दक्षिण से आता है कर्मनासा नदी, और घाघरा भी आता है, गंडक भी इधर से ही आता है, और बागमती भी उत्तर की ओर से ही बहती हुई आती है, गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तत्वाधान में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना की गई थी? तो ये था त्रिस्तरीय, 2006 में त्रिस्तरीय की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सारे लोग का राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के प्रमुख सुरक्षा बल विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? ठीक है, तो इसका हो जाएगा अदासो कपेसा। नेक्स्ट है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए नए आधार वर्ष के रूप में डैश प्रस्तावित किया है?
तो हो जाएगा इसका 2022 और 23। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया? तो ये हो जाएगा हमारा साइंस सिटी पटना में बना है। पंचायती राज मंत्रालय ने किस राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू किया जो 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी हेतु जन योजना अभियान 2025-26 की शुरुआत का प्रतीक है? तो इसका हम देखते हैं, सबकी योजना सबका विकास। सबकी योजना सबका विकास 26-27 के लिए पंचायत योजनाओं की तैयारी हेतु योजना 2025-26 की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का पहला नकदी रहित कैशलेस कंट्री बन गया है? निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे पहला कैशलेस कंट्री बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। निम्नलिखित में से किस देश की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में कैथरीन मार्टिना एन कोनुली ने शपथ ली? 10वीं राष्ट्रपति के रूप में किस देश की है ये कैथरीन मार्टिना? कैथरीन मार्टिना कौन से देश की है? तो ये है आयरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और है, 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हो। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों में कौन शामिल नहीं है? नहीं है कह रहा है। ठीक है, कृषि तो है ही, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग भी है, निर्यात भी है और संरचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। इसमें से सत्य कौन सा नहीं है? ठीक है, उसको चयन करना है। सेवा निर्यात में 7वां स्थान सही है, रेलवे नेटवर्क में चौथा, रेलवे में चौथा और सेवा में सर्विस सेक्टर में 7, विदेशी मुद्रा भंडार में तीसरा, ये गलत है। कौन सा हो जाएगा सी। विदेशी मुद्रा भंडार में हम देखते हैं, इसमें भी चौथा स्थान है। 4th नंबर पे विदेशी मुद्रा भंडार में चौथा स्थान पे है, रेलवे नेटवर्क चौथा है, सेवा में 7वां है। निम्नलिखित में से इस देशों के मध्य सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित होता है? साइक्लोन किन किन देशों के बीच में होता है? साइक्लोन जो होता है ये भारत और मिस्र के बीच में होता है। तो ये भारत और श्रीलंका बीच में भी नहीं है, भारत नेपाल ये भी नहीं, ये भी नहीं, भारत थाईलैंड ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? एआई एक्शन शिखर सम्मेलन आयोजन फ्रांस में किया गया। पीएम आशा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पीएम आशा योजना, ठीक है, इसमें देखना है, योजना को 15वीं वित्तीय आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। ये गलत है। सरकार अगले 4 वर्षों तक राज्यों के तुअर, उड़द और मसूर दाल उत्पादन का 100% खरीदेगी। ये भी गलत है, दोनों में से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा पर कितना आवंटन हुआ है? बिहार में शिक्षा पर कितना आवंटन किया गया है? 60,964 करोड़ रुपया। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि तक के लिए है? बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब तक के लिए किया गया
है, 2023 से 28 तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बचा 6 क्वेश्चन और है। 2025 में बिहार से कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया? बिहार से 2025 में पद्म पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? 7 व्यक्तियों को। निम्न में से किसे धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निम्न में से किसे धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनमें से दिया गया तारा चंद्र शर्मा को भी दिया गया, माया राम उनियाल को भी दिया गया और समीर गोविंद जमदर्गी, इन सभी को दिया गया। सभी एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन है? एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सम्मिलित करना है, दोनों को मिलाना है। ठीक, इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है, ये सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC ने भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान शुरू किया है। निम्नलिखित में से इस अभियान में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा म्यांमार शामिल, भारत है इसमें, नेपाल है और श्रीलंका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको ने 100 शीर्ष उत्तम भुगतान वाले एथलीटों की चौथी वार्षिक सूची जारी की। इस सूची के अनुसार कौन 2024 में दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट है? 2024 में दुनिया का सबसे ज्यादा पेमेंट किसको मिलता है? रोनाल्डो। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस IBCA की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। IBCA की स्थापना भारत सरकार द्वारा बड़ी बिल्लियों बिग कैट्स के संरक्षण के उद्देश्य से की गई। ये हो जाएगा 7। चलिए 100 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर